तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं जब भी बैंक डिटेल्स अपने फेसबुक पे आउट अकाउंट में ऐड करूंगा तो मैं आपको कम्प्लीटली जो है एक वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे देखो कि मैंने पहले से ही पैन कार्ड और पासबुक को निकाल के रख लिया है। अगर आप जो भी बैंक डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो वही पासबुक आपको सामने रखना है और आपको आपके पास से पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने ऑलरेडी है जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे कर रखा है, पेज को भी ओपन कर रखा है। यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में मैंने विजिट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैंने इस वाले पेज पर ही ये जो है बैंक डिटेल्स मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपको जाना कहाँ होता है, तो आपको जाना होगा यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में। मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन में क्लिक करता हूँ। अब देखो, जब आप स्टार सेटअप करोगे या फिर सब्सक्रिप्शन का सेटअप करते हो तो आपको कुछ इस तरह से बैंक डिटेल्स मांगता है फेसबुक। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया हुआ है कि वंस यू अर्न $500 और व्हेन 5 months हैव पास्ड, यानी कि 5 महीने से ज़्यादा अगर आपने 5 महीने के अंदर में अगर इसको ऐड नहीं किया फ्रेंड्स तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है बाद में। इसीलिए आपको जो है जितने जल्दी आप अपने पेड अकाउंट में बैंक डिटेल्स डालोगे उतनी ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमसे फिनिश सेटअप के लिए मांग रहा है। आप में मोबाइल ऐप में अगर आप यूज करते हो तो मोबाइल ऐप में नहीं दिखता है, तो बीच बीच में आपको अपने मोबाइल में ही क्रोम ब्राउज़र में फेसबुक को लॉगिन करके चेक करते रहना चाहिए ताकि आपका ये स्टेप मिस ना हो सके। तो यहाँ पे देखो, हम जाएंगे यहाँ पे फिनिश सेटअप में क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें जो है A to Z डिटेल्स में बारीकी से आपको समझाऊंगा कि कैसे भरना है। तो देखो कि सेटअप करने के लिए जो डेडलाइन दिया है फेसबुक ने कि अवेलेबल अर्निंग यानी कि $0 यानी कि $0.40 अर्निंग हुए हैं। तो यहाँ पे $1 कम से कम होना चाहिए तो यहाँ पे शो करेगा। अब देखो, अकाउंट सेटअप डेडलाइन 6 जून 2026, यानी कि 6 जून 2026 के अंदर में हमें ये सेटअप कर लेना है, हर हाल में कर लेना है। लेकिन मैं बहुत पहले ही यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, आज कितना तारीख है, 31 जनवरी है और ये जून में हमें जून तक जो है डेडलाइन दिया है कि जून तक में आपको सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, अब क्या करना है सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो डालना है वो मैं बताता चलूँगा और मैं डालता भी जाऊँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको नेक्स्ट बटन यहाँ पे कोने में दिख जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब नेक्स्ट बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी पेआउट अकाउंट में आपने डिटेल्स डाल रखा था, तो यहाँ पे देखो कि अगर उसे आप एडिट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से जो है आप एडिट भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, वो जाते हैं मीटअप में जाने के बाद वहाँ से उसको पैसा देते हैं और वहाँ से करवाते हैं। तो आपको नहीं करना है ऐसा। यहाँ पे देखो कि हमें जो है एडिट करने का ऑप्शन दिया है। मैंने पहले से ही सब कुछ यहाँ पे सही डाल रखा है, तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि इंडिया मैंने डाल रखा है, जैसे डेट ऑफ बर्थ भी मेरा सही ही है, मेरा नाम भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी ठीक ठाक है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है ना तो अपने पैन कार्ड से मिला ले कि कैसे डालना है। तो यहाँ पे देखो, पैन कार्ड पर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो उतना मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसको ही आगे स्किप करके नेक्स्ट करके आगे हम ले जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो 5-6 स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखते हैं फ्रेंड्स। सभी स्टेप को क्लियर करना होता है। जैसे पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा, उसके बाद तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पाँचवा, उसके बाद यहाँ पे छठा, यानी कि 6 स्टेप में हमें यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे देखो कि कंट्री हमसे फिर से पूछ रहा है, तो कंट्री में आपको इंडिया ही रहने देना है अगर आप इंडिया से हो तो। उसके बाद बिजनेस टाइप में यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे देख लो। यहीं पर जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना। सबसे ऊपर में जो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है फेसबुक, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, उसके बाद सिंगल मेंबर LLC, तो यही वाला आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट मैंने कर दिया। उसके बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब देखो वो सेटअप हो चुका है। उसके बाद देखो कि मिडिल नेम अगर आपके पास है तो ये ऑप्शनल है, मिडिल नेम नहीं है तो आपको नहीं डालना है। उसके बाद देखो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी डाला हुआ है। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह ये पूछ रहा है, एड्रेस यहाँ पे हमें बारीकी से डालना है। तो मैं एड्रेस डाल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैंने फाइनली यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखो कि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि सबसे ऊपर में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम अगर कोई भी है तो आपको मिडिल नेम भी यहाँ पे ऑप्शनल में है। मिडिल नेम अगर आपके पास है तो मिडिल नेम डाल देना है। उसके बाद लास्ट नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले वाला ही रहेगा। उसके बाद होम एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप रहते हो उस गांव का नाम क्या है, उस शहर का, उस मोहल्ला का क्या नाम है, वो आपको यहाँ पे डालना है।
उसके बाद नीचे में क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। नीचे हम चलते हैं स्क्रॉल करते हुए। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, होम एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपका सिटी कहाँ है, तो यहाँ पे आपको अपना सिटी डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको स्टेट दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट डाल देना है। उसके बाद पोस्टल कोड यानी कि आपका पिन कोड जो भी है, मेरा पिन कोड जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपका भी आपके जो भी एरिया एड्रेस में पिन कोड लिखते हो वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे में फ़ोन नंबर आपको वो वाला डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में लगा हुआ है, ताकि आपको अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट हो सके। और नीचे में जो ईमेल एड्रेस आपने पहले से ही अपने अकाउंट वगैरह में डाल रखा है पे आउट अकाउंट में, वही वाला ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि टिन नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पैन कार्ड बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि पैन कार्ड मैंने रख लिया है। और पैन कार्ड का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अगर पासबुक का काम होगा तो मैं पासबुक भी दिखाऊंगा, क्योंकि 6 स्टेप अभी बाकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक का काम जो है कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स आई सर्टिफाई दैट द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स इंटर इज़ द फॉलो इज़ ट्रू, यानी कि सबसे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है। बार बार आप वेरीफाई करो अपने पैन कार्ड से। जैसे कि मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है अच्छी तरह से कि आपका पैन कार्ड में जो है जो भी पैन कार्ड आपने डाला है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन के बाद जो भी आता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद क्या क्या आता है, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको पासबुक और पैन कार्ड आपको रखना है। तो अब यहाँ पे देखो कि 3 ऑप्शन यहाँ पे हमें मिले हैं कि 3 ऑप्शन में आप जो जो चूज करना चाहते हो कर सकते हो। फिर मैंने आपको समझाना है पहले। यहाँ पे देखो पहले है बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि $25 अगर आपको कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में $25 हो जाते हैं, तो बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा आप ले सकते हो। अगर आप $100 में लेना चाहते हो तो यहाँ पे $100 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो कि पेपल अकाउंट को भी लिंक कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगता है कि $100 वाला में जो है 7 से 10 दिन आपको लगेंगे फेसबुक जो भेजने में, और अगर $25 वाला देते हो तो यहाँ पे 2 से 3 दिन में जो है आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो जो भी आपको बेटर लगता है। यहाँ पे वायर ट्रांसफ़र अगर करोगे ना तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्विफ्ट कोड भी लगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे वायर ट्रांसफ़र वाला नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे $25 जैसे ही हो जाए मुझे जो है भेज दे, क्योंकि $100 करने में जो है 25 से 50, 75, उसके बाद 100, $25 में अगर हो जाता है तो ठीक है। वैसे भी फेसबुक ने क्या बोल रखा है कि आपका $100 हो जाएगा तभी आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके लिए आपको स्विफ्ट कोड देना होगा। यहाँ पे अगर मैं वायर ट्रांसफ़र में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वायर ट्रांसफ़र का फॉर्म जो है कैसे खुलता है। तो यहाँ पे देखो वायर ट्रांसफ़र में जो है यहाँ पे स्विफ्ट कोड सबसे ऊपर में ही मांग रहा है। इसके बाद एड्रेस वगैरह मेरा नीचे आ रहा है, तो स्विफ्ट कोड और जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि स्विफ्ट कोड हमसे मांगता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो कि बैंक ट्रांसफ़र में क्या है कि आपको स्विफ्ट कोड नहीं मांग रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्विफ्ट कोड है तो आपको जो है क्या करना है कि आपको वायर ट्रांसफ़र ही आपको देना है। मेरे पास स्विफ्ट कोड है, मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ वायर ट्रांसफ़र भी, लेकिन मुझे स्विफ्ट कोड जो है अपने पर्स से भी निकालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे $25 वाला ही रखते हैं, क्योंकि $25 जो है अर्निंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो बैंक ट्रांसफ़र में सिंपली आपको यहाँ पे मांगता है कि आपका IFSC कोड क्या है। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड देख लेता हूँ और ये मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली मैंने जो है अपना IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। अब IFSC कोड यहाँ पे आपको कैसे दिखता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि IFSC नंबर है। IFSC नंबर जो है ना, अब अगर SBI है तो SBI में ऐसे करके होगा कि SBIN00, उसके बाद आपका जो है आपका जो भी कोड होगा IFSC नंबर वाला कोड वो यहाँ पे आपको डालना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि IFSC उसके बाद डबल डॉट लिखा हुआ, तो IFSC को आपको नहीं लिखना है, आपको SBIN से शुरू करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद अकाउंट नंबर जो भी आपका है यहाँ पे आपको देख लेना अपने पासबुक में अकाउंट नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक बार फिर से मैं मिला लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने यहाँ पे मिला लिया है। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ।
अब देखो फ्रेंड्स, सबसे यहाँ पे नीचे में है लिंक पे आउट मेथड। यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा पे आउट मेथड जो है ये वाला लिंक हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर आप वायर ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो आपको $100 कंप्लीट करने पड़ेंगे, और उसमें आपको IFC कोड के साथ साथ एक स्विफ्ट कोड होता है जो पूरे एक स्टेट लेवल का स्विफ्ट कोड होता है। अगर बड़ा बैंक है आपका तो वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड होगा, अगर छोटा मोटा बैंक है, गांव घर वाला बैंक है, तो वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड, जब बैंक में जाओगे तो वहाँ पे अगर आप पूछोगे तो वो लिख के दे देगा। वो देगा आपके ज़िला का जो पूरा कैपिटल है यानी कि राजधानी का बैंक है, उसी का स्विफ्ट कोड देगा। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लफड़ा भी रहेगा, तो मेरे अनुसार $25 वाला ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे नीचे में आपको दिख जाता है लिंक पे आउट मेथड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। तो आपको वीडियो में वेट करना है। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लाइक बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो कि ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो एक जो इसका टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब मुझे स्विच करना होगा, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोफाइल में। अब देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको ये वाला फॉर्म भरना होता है, जैसे कि आर यू US सिटीजन, US परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर US रेसिडेंट एलियन। यानी कि अगर आप US से हो, US का कोई भी हो तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो करना है। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर वाला पे आपको नहीं करना है। डायरेक्टली अगर आप US नहीं हो, US से नहीं हो, यानी कि आप अमेरिका से तो नहीं हो, अगर इंडिया से भर रहे हो तो अमेरिका से नहीं हो, तो यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करो। उसके बाद नीचे वाला फॉर्म में यहाँ पे कर रहा है कि आर यू एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एज ए फॉलो थ्रू एंटिटी फॉर एनी ऑफ द पेमेंट्स आर यू रिसीविंग। तो यहाँ पे नो करना है। ये पूछ रहा है कि आपसे अगर आप कोई दूसरे बंदा का जो है पे आउट लेना चाहते हो, अगर आप ऐसा बंदा हो तो यहाँ पे यस करो। तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पे काम करता हूँ, खुद का पेमेंट मैं खुद लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें नो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, फिर से वही फॉर्म आपका आ जाएगा जो आपने अपने पैन कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे डाला हुआ था सब कुछ। तो यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ कंट्री ऑफ सिटीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट वन यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम आई सर्च करते हैं, देखते हैं। यहाँ आप कीबोर्ड से सर्च नहीं ले रहा है तो मैनुअली हमें इंडिया को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे इंडिया मिल चुका है। उसके बाद देखो कि आई हैव US टीन यहाँ पे जो है ये चेक बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो कि US टीन मुझे डालना पड़ेगा। तो मेरे पास US टीन नहीं है, मैंने ऑलरेडी पैन कार्ड डाल दिया है। तो यहाँ पे देखो ये वाला टिक पहले से ही रहेगा। तो ये नीचे वाले चेक बॉक्स में आपको क्लिक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ बेसिकली कुछ भी नहीं, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परमानेंट जो भी मैंने अभी एड्रेस डाला हुआ था वही एड्रेस यहाँ पे हाइड करके आया है। तो यहाँ पे कुछ भी आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते हो। फिर से हमें नेक्स्ट बटन पे ही क्लिक करना है। अब देखो कि यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मेलिंग एड्रेस आपका यही है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही डाल दिया है कि ये वाला मेरा मेल, कोई भी मेल वगैरह भेजता है ऑफलाइन, तो यही मेरा एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो कि यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग योर सर्विस। तो अब जो है एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है कि लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर और विल बी फिजिकल परफॉर्म, 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकल परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको डालना होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया इसके बारे में। तो यहाँ पे 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे 0% वाले पे मैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके इस डॉट को क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। बाद में जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पर रिसर्च किया है तो सभी लोग इसी को डालते हैं, तो मैंने इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, यहाँ पे हमें इंडिया डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्लेम ऑफ टैक्स ट्रेटी बेनिफिट्स, तो यहाँ पे मैंने इंडिया डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो कि कॉन्टैक्ट अस टू कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा मैसेज आया है।
यहाँ पे देखो कि सिग्नेचर यहाँ से हमसे मांग रहा है कि अपना सिग्नेचर में अपना नाम ही डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना नाम मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये आज ही का डेट यहाँ पे रहेगा। इस डेट को आपको चेंज वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अभी जो है मैंने टैक्स फॉर्म को भी भर दिया है, पे आउट अकाउंट में बैंक डिटेल्स भी ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखो कि एक फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है, रिव्यू एंड सबमिट, यानी कि अभी जो मैंने भरा है यहाँ पे एक बार रिव्यू करने के लिए फेसबुक यहाँ पे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चाहा था कि यहाँ पे मैं मेलिंग एड्रेस डाल दूँ, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आया ही नहीं। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला यहाँ पे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ, मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो ये जो है ये क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जब मैं फिर से बैक गया, वहाँ पे हमें ऑप्शन भी नहीं दिखा, तो अब हमें जो है नेक्स्ट बटन करके इसे सेटअप कर ही देना होगा। तो मेलिंग एड्रेस पहले से मैंने अपने अकाउंट वगैरह में डाल रखा है, ये फेसबुक का मेल भी आता है मुझे। तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखा, तो यहाँ पे अब हमें जो है क्या करना है कि सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से मैं अपने इस फॉर्म को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये बार बार होता नहीं है, तो एक बार चेक कर लेने में ही जो है फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स अब फाइनली मैं यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, फाइनली आपने इस वीडियो में सीखा कि आप अपने पे आउट अकाउंट में बैंक डिटेल्स को कैसे डाल सकते हो, पैन कार्ड बैंक डिटेल्स को कैसे डालना है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसे भरना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे देखो कि ये एक मैसेज आया है, फिर से टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीट वाला ये मैसेज आया है। उसके बाद नीचे में एक डन बटन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है क्या करना है कि डन बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखो कि व्यू पीडीएफ में जाके मैं इसका पीडीएफ भी चेक कर सकता हूँ। अब देखो कि ये मेरा एक पीडीएफ जो है यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने अभी अपडेट करने के लिए गया था, तो वहाँ पे वो फिर से मुझे वही प्रोसेस करना पड़ता, तो मैंने नहीं किया। यहाँ पे देखो कि W8 और W9 वाला फॉर्म भी यहाँ पे फाइनली भरा जा चुका है। यहाँ पे पे आउट मेथड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। नीचे में जो भी पे आउट अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं व्यू डिटेल्स में जाऊँ अगर W8 फॉर्म वाले पे, तो देखो कि यहाँ पे अब आपको अर्निंग सोर्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे कि कितने आपके अर्निंग सोर्स है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, वीडियो क्रिएटर ग्रुप में भी सब्सक्रिप्शन है, वीडियो क्रिएटर ग्रुप में स्टार है। अब जो भी स्टार वगैरह भेजेंगे, सब्सक्रिप्शन वगैरह भेजेंगे, सब कुछ यहाँ पे हमें मिलने वाला है इसी पे आउट अकाउंट में। तो फ्रेंड्स फाइनली कुछ इस तरह से आप लोग अपने पे आउट अकाउंट को बैंक डिटेल्स वगैरह, टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह भर सकते हो। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।